तो हर कलमकार एक कहानी सुनाता है ना, और अपने हुनर से दिल जीत जाता है। यहाँ पे उपस्थित सभी लोग एक एक करके आ रहे हैं और आप सब क्या दिल जीत भी रहे। तो हर एक कलमकार अपने हिस्से की कहानी सुनाता है और अपने हुनर से दिल जीत जाता है। तो अपने हिस्से की कहानी अपने सुनाने अपनी जुबानी आ रही है हमारी अगली कलाकार दिल्ली से, अनीता मिश्रा। अनीता मैम, मैम आप म्यूटेड है, एक बार आप अनम्यूट कर लीजिए। आवाज आ रही है मैम आपको? जी जी मैम, अब आ रही है। सबसे पहले सेविका मैम, मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी जो इस मंच पे आप मुझे बुलाते हैं। दूसरा, मैं सभी आर्टिस्ट को रामनवमी की शुभकामनाएं दूंगी और आप सभी को मेरी तरफ से ये नम्र निवेदन है कि आप लोग मुझे सुनिए आराम से और जैसा लगे बताइए जरूर, क्योंकि मुझे ये जानने की जिज्ञासा स्टार्टिंग से ही रहती है कि मैं क्या हूँ, कैसी हूँ। ये जिज्ञासा मेरे अंदर स्टार्टिंग से ही है। जी मैम। मेरी कविता का शीर्षक है मित्र, और ये मित्रता जो है ना, इसके बारे में मैंने एक स्त्री जब एक स्त्री से मित्रता करती है तब वो अपने शब्दों को कैसे बयां करती है ये लिखा है। हर स्त्री हर इंसान के सामने अपनी बात नहीं रखती, स्त्री भी सेलेक्ट करती है कि मुझे किस स्त्री से अपनी बात बतानी है। तो ये वो मित्रता के बारे में मैंने लिखा है। अब मैं अपनी कविता स्टार्ट करती हूँ। शिविका मैम आपसे आज्ञा लेती हूँ कविता स्टार्ट करने के लिए। मेरी कविता है मित्र, और ये मैंने दिसंबर 2023 में लिखा था, जो मैं आज आपको सुनाने वाली हूँ। मित्रता क्या है? मित्रता यह एक स्त्री की एक स्त्री से हया है। बात करने से पहले का जो तरीका होता है ना, ये मित्रता क्या है? यह एक स्त्री की स्त्री के साथ हया है, शर्म है, मर्यादा है। कुछ समय पहले मेरा एक स्त्री से मिलना हुआ। जब अचानक कोई ऐसा मिल जाता है उसके बारे में, कुछ समय पहले मेरा एक स्त्री से मिलना हुआ। मेरा उनसे और उनका मुझसे मिलना एक नया अनुभव हुआ। मेरा उनसे और उनका मुझसे मिलना एक नया अनुभव हुआ। हम स्त्री ही स्त्री को समझ नहीं पाते, हम स्त्री ही स्त्री को समझ नहीं पाते। पता नहीं कैसे हम दुनिया के रस्मों में जिए जाते, पता नहीं कैसे हम दुनिया के रस्मों में जिए जाते। क्या आप जानते हैं, हर स्त्री परिवार को ही अपना मानती है। जहां तक मेरा मानना है, वाकई में 98% स्त्री परिवार को ही अपना मानती है। तो जो नेक्स्ट लाइन है उसमें मैंने लिखा है, क्या आप जानते हैं, हर स्त्री परिवार को ही अपना मानती है। वो बहुत कुछ कर सकती है और यह सब वो जानती है। वो बहुत कुछ कर सकती है और ये सब वो जानती है। जब एक स्त्री स्त्री का मानसिक रूप से सहारा बनती है, जब एक स्त्री स्त्री का मानसिक रूप से सहारा बनती है, तब सौभाग्य से कई घरों में नई जिंदगी मिलती है। तब सौभाग्य से कई घरों में एक नई जिंदगी मिलती है। अक्सर एक स्त्री को समझने के लिए एक प्यारे स्त्री मित्र बनानी चाहिए। अक्सर एक स्त्री को समझने के लिए एक प्यारी स्त्री मित्र बनानी चाहिए। ज्ञान, अनुभव, सही रास्ता हमेशा अपने मित्र से साझा करनी चाहिए। ज्ञान, अनुभव, सही रास्ता हमेशा अपने मित्र से साझा करनी चाहिए। तो कविता समाप्त करती हूँ मैम। और ये जो मित्रता है ना, स्त्री का स्त्री के साथ मित्रता, ये कविता मैंने अपने एक नए दोस्त को पाने के बाद लिखा था और उसको मैंने शब्दों में लिख दिया था। बहुत बहुत खूबसूरत लिखा है मैम आपने। और हाँ, एक जो दोस्त का बॉन्ड होता है वो बहुत जरूरी होता है। थैंक यू सो मच। आप अपने मन तन की बातें होते हैं वो आपस में शेयर कर सकते हो, और वही चीजें आपने अपनी कविता में पिरोई, और जिन्हें भी आपने ये डेडिकेट किया है, बहुत सुंदर है। जी जी, शुक्रिया अनीता मैम। बाकी अनीता मैम ने स्टार्टिंग में कहा था कैसी लगी है, इन्हें जानने की उत्सुकता होती है। तो यहाँ उपस्थित जितने लोग हैं उनमें से आप बयां करना चाहेंगे आपको दोस्ती कैसी, मित्र टाइटल की कविता कैसी लगी? बिल्कुल आप कहें। इफेक्ट जानने से मुझे ये होता है कि मुझे अपने आप को इम्प्रूव करने में जो है ना मौका मिलता है। जी जी जी। रामचंद्र सर आप कुछ कह रहे थे? जी जी हाँ, मैं ये कह रहा था कि बहुत सुंदर लिखा हुआ है और मित्रता को दर्शाते हुए, मतलब जैसा भी है बहुत अच्छा है जी, बहुत सुंदर लिखा है, बहुत बढ़िया जी। मित्रता से बढ़कर थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू सो मच। ललित सर और रामचंद्र सर ने जैसा कहा, निकिता मैम और अंजलि मैम ने थैंक यू सो मच। शुक्रिया शुक्रिया सभी का। शुक्रिया अनिता मैम, आपने भी अपना वक्त दिया और मित्रता पर इतनी बढ़िया